हे नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है यह एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन ही नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रही, क्योंकि कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन को रोकना तो दूर की बात थी, ट्रेन का रफ्तार और भी तेज हो जाता था। और इन सब का कारण भी बहुत ही अजीब था। वह कारण थी एक लड़की। जो रेलवे स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उस पूरे रेलवे स्टेशन को एक लड़की ने विराट कर दिया। यह कहानी पश्चिम बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में खुद एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उस पुरुलिया जिले के एक गांव बेगन को डार्क की है, जो कि पुरली अपने सिटी से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। यह बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुन को डाल में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, मगर स्टेशन काफ़ी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगन को ड्राफ्स गांव के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। वह लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगते हैं। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचती है। फिर यह फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद काम शुरू होता है और बात आती है 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया, जहां कोई एलिवेटेड प्लेटफार्म तो नहीं है, पर हाँ, उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक सब स्टेशन बनाया गया, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया स्टेशन मास्टर के लिए, क्योंकि वह ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसीलिए ज़्यादा बड़े स्टेशन की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब उस गांव के आसपास वालों को जो परेशानी हो रही थी वह खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, एक ट्रेन रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक 1968 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है, और वहीं स्टेशन सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि ट्विटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है, मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसी ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वह चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की इतनी तेज दौड़ रही है कि वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने यह बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉय को शेयर किए, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम अहम होगा। फिर अगली सुबह वह पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहे, पर उन्हें वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और वह ट्रेन आउट पर पहुंची, उन्हें फिर वह लड़की दिखाई दी, और इस बार उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वह इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी। ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह देखकर स्टेशन मास्टर बहुत घबरा गए। उन्होंने अब बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनका यकीन नहीं हुआ। फिर वह स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से यह बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है, और वह भी ठीक वही बात सबको बताता है। वह कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती है वह अचानक उसके साथ दौड़ने लगती है। तभी ट्रेन से
आगे निकल जाती है तो कभी पटरी पर दौड़ती है। और क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी तो वहाँ से वह भाग जाता है और वापस नहीं आता और जाता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों बाद वह जगह से तौबा करा लेता है और वापस वह भी चला जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए वह चला जाएगा, पर वह वापस इस गांव में रेलवे स्टेशन पर नहीं आएगा। और दोस्तों, यह जब बात पूरे स्टेशन में और पूरे गांव में फैलती है कि कोई भूत है, कोई लड़की है, धीरे धीरे करके लोग स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकलते गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहां पहुंच जाता, पर शाम को कोई गलती से भी स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा, कई बार उसे पटरी पर ट्रेन आगे भागते हुए देखा, कई बार उसे पटरी और प्लेटफार्म पर नाचते हुए देखा। और कई लोगों ने बताया कि बैगन कोडाल रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है जिस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा। उसके बाद जब यह बात रेलवे के ऊपर के मैक्सिमम तक पहुंचती है और कोलकाता तक पहुंची तो उन्होंने भी कोशिश की, कोई तो है उस स्टेशन पर, अगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां पर काम करने को राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे और कोई भी रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर नहीं गया। मगर उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती नहीं, पर कोई भी आदमी उस स्टेशन पर उतरता और ना ही कोई उस रेलवे स्टेशन पर चढ़ता। और गांव वाले भी उस रेलवे स्टेशन को छोड़कर कई किलोमीटर दूर वाले रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं से आने जाने का काम भी करने लगे। जिन गांव वालों की मांग पर वहां पर रेलवे स्टेशन बनाया गया था, उन्हीं गांव वालों ने उस रेलवे स्टेशन पर आना जाना बंद कर दिया था। जब रेलवे स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब, अब टिकट विंडो पर कोई नहीं, जहां लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया वह भी गायब हो, तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने फैसला किया कि रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब वहां कोई ट्रेन ही नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को भी रोकने के लिए, सिग्नल देने के लिए वहां पर मैन ऑफ पावर की ज़रूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसीलिए सन 1968 में रेलवे स्टेशन के 5 साल बाद ही उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला भी बंद हो गया और धीरे धीरे यह वीरान रेलवे स्टेशन होता गया। उसके बाद रेलवे ने बाकायदा इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि कोई उस स्टेशन पर काम करना नहीं चाहता और उस कारण मैं इस लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ दौड़ने पर पटरी और नाचने की बात लिखी गई। तो यह कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि यह बात भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, पर वह स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी कर्मचारी, मंत्रियों ने भी रेलवे स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और गुड़गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेकिंगकोडा रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए, कई लोग मर गए। यहाँ तक कि उस वक्त झारखंड के डिप्टी सीएम सुखबीर महतो, जिनका रिश्ता बिल्कुल को डर था, उन्होंने भी इस बात को रिकॉर्ड पर कहा कि रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम में
आपको एक्सेप्ट कर चुके थे, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। उसके बाद वक्त बीतने के साथ साथ रेलवे स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी ट्रेन बेगमकोट रेलवे स्टेशन से गुजरती तो स्टेशन ट्रेन को रोकना तो दूर की बात है, इस रेलवे स्टेशन से 4-5 गांव दूर पहले से ही रेल के स्पीड को तेज कर दिया जाता था ताकि जल्दी से ट्रेन स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले ट्रेन में जितने पैसेंजर होते थे सभी अपनी खिड़की वगैरह बंद कर लिया करते थे और इस बात का ख्याल रखते थे कि गलती से भी कोई स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन के दरवाजे पर जो लोग खड़े होते थे, जो कि अक्सर भारतीय रेलवे में देखने को मिलते हैं, वह लोग भी वहां से हट जाते थे और ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि वेगन कोटा नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन ठीक है। उस रेलवे स्टेशन पर लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ साथ भागती है, नाचती है, वह भी ठीक है। मगर अब यह सवाल दोस्तों यह आता है कि आखिर वह लड़की कौन है। तो इस सवाल को लेकर आप वेगुन कोडार में किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाइए, हर एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि ट्विटर पर एक लड़की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहां भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वह उसके साथ भागना शुरू कर देती है कि आप इधर तो यह स्टेशन वीरान पड़ा था। मगर जब यह बात कोलकाता तक पहुंचती है तो वहां की ट्रैवल एजेंसियां ने इस भूतिया स्टेशन को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाकायदा अपने ट्रैवल पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए एक भूतिया रेलवे स्टेशन पर घुमाने का भी पैक ऐड कर दिया। उसके बाद वह लोग टूरिस्ट को दिन में उजाले में बेगम कोटा रेलवे स्टेशन ले जाते, दिखाते और जो गाइड होता वह बाकायदा उस स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीत रहा था और तकरीबन 35-40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि एड रेलवे स्टेशन, जहां एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां एक लड़की का भूत है और उस रेलवे स्टेशन को देखने के लिए लोग कोलकाता से वहां पहुंच रहे हैं। फिर यह बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती है और उसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूत और आत्मा की मौजूदगी की जांच करते हैं, वह लोग यह डिसाइड करते हैं कि यह बेगम कोटा रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरा और 2 मीटर जो कि नेगेटिव एनर्जी को पहचान करती है, वह सब सामान अपने साथ लेकर वेगन कोटा गांव में पहुंच जाते हैं। तो फिर वह दिन में पहले इस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वह जिससे भी बात करते वह सभी एक ही बात कहते हैं कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में भूल कर भी रेलवे स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। मगर यह टीम तय करके आई थी कि आज की रात वेकिन कोडा रेलवे स्टेशन पर भी बितानी है और वह टीम वहां पहुंच जाती है और पूरी रात उस स्टेशन के प्लेटफार्म पर उसके डॉक्टर पर उस पेड़ चेक करती है कि उन्हें कोई दिखाई दे। पर रात को सुबह हो जाती है, मगर ना तो उनके कैमरे में कुछ कैद होता है, ना ही उनके 2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और बात 1967 के बाद पहली कोई इंसान ट्रेन पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि ग्रेट रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है और ना ही कोई आत्मा है। तो फिर यह बात मीडिया के जरिए लोगों तक भी पहुंच जाती है। लगभग 35 से 40 साल बीत गए तो लोगों का भी नज़रिया बदलने लगा और इस वेनुकोडा गांव में एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा। उसमें रेलवे स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी ने, जो कि आज के पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त वह रेलवे मिनिस्टर थी और क्योंकि उन्हीं की स्टेट का मामला था तो उन्होंने इस पर पहल की और फिर उनके कहने पर लोग यहाँ पोस्टिंग की गई।
फिर वहाँ की साफ़ सफाई वगैरह की गई और टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 साल बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह तकरीबन 11 बजे हाटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ लोग हिम्मत करके वहां आने लगते हैं और सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहां कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती और पूरे बैगन गांव में डार्क के लोगों को शाम 5 बजे के बाद स्टेशन पर नहीं आते जाते। शाम के 5 बजते ही रेलवे स्टेशन का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है और शाम के 5 बजे के बाद ना तो कोई स्टेशन पर उतरता है और ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक ही लड़की की वजह से इस पूरे रेलवे स्टेशन को हिला कर रख डाला, जो कि 42 साल इतने लंबे समय के बाद यहाँ पर एक ट्रेन रुकना शुरू करती है, यानी कि दोबारा से इस रेलवे स्टेशन को चालू किया जाता है। दोस्तों, वह लड़की एक वहम थी या फिर अफवाह, यह डर आज तक किसी को पता नहीं चला। हालांकि बहुत से लोग यह दावा किया करते हैं कि हमने देखा है, मगर बेगमकोटा रेलवे स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। तो आज की कहानी में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और बेहतर वीडियो में।